देखो बाबू, ये चैप्टर होगा 13। क्या होगा? 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें 13.1 का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से देखना है और समझना है बारी बारी से ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इसमें प्राप्त घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जी, कुछ क्षण के लिए ये तो घन नहीं है, ये घनाभ है ना, क्योंकि इसका लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, लेकिन मान लेते हैं कि घन है। इसको भी मान लेते हैं, इन दोनों को घन मान लेते हैं। इसको दोनों को जब टर्च किया जाता है तो देखो तो जितना लंबा था उतना ही लंबा जैसे है कि लंबाई बढ़ गया। देखो पहले से इतना लंबा था, अब इसे यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी कि लंबाई में वृद्धि हुआ। लेकिन चौड़ाई देखो तो जो इतना था ये वाला, वही भाग जैसे इसको मिलाने पर भी तो इतना ही ना है जी। और अगर आगे बात करते हैं ऊंचाई के बारे में ना, इसके बारे में बात करेगा तो देखो तो पहले इतना था, फिर अभी भी इतना ही है, यानी कि इसका चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम रहेगा, लंबाई दुगना हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले दो को हम क्या बनाते हैं? घन बनाते हैं। तो देखो ये क्या है मेरा? ये मेरा घन है जी। क्या है? घन है। इसका आयतन कितना है? 64 ना। क्या है? आयतन। एक ठो और है, क्या? एक ठो और है, और उसको भी कितना है? 64 है। कितना है? 64 ही है आयतन। क्या है? 64 है। तो अगर बाबू इसको भुजा निकालना हो, इसका क्या क्वेश्चन नंबर कितना? फर्स्ट आयतन दिया है, आयतन दिया 64 सेंटीमीटर क्यों। भुजा भुजा निकालना हो तो जानता है कि आयतन का क्या होता है? आयतन का क्या होता है? क्यों होता है। आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यू। ये क्यू से जैसे खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 64 को ऐसे भी कर सकते हैं, 4 गुना में 4, ये सेंटीमीटर हो गया। अब 4 कै गो है? 3 गो है, इसलिए 3 से जैसे ये 2 खत्म, बचेगा कितना? 1, और रूट भी खत्म ना, यानी कि सेंटीमीटर। भुजा कितना हुआ? 4 हुआ। तो अभी बोले कि लंबाई जो है तो लंबाई क्या हो जाएगा? तो दुगना होता है, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना के 8 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई है वो सेम ही रहेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर रहेगा। ऊंचाई भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। अब बन गया कुछ घनाभ। कुछ बन गया घनाभ। क्योंकि देखो तो जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होता है वह होता है घन, और जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है वो होता है कुछ घनाभ। का घनाभ का कुछ निकालने पड़ेगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल था। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे 2 × LB + BH + LH का। कोई दिक्कत बाबू? अब सबके मान रखो। 2 कितना? 2 L यानी कि लंबाई कितना है? 8, चौड़ाई कितना है? 4, और प्लस के चिन्ह, फिर चौड़ाई कितना है? 4, ऊंचाई कितना है? 4, प्लस लंबाई कितना है? 8, ही कितना है? 4। अब आगे काम करेगा 2, तो 8 चुके 32, और 4 चुके 16, और चुके 32। कुल मिला के बाबू अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नोट कर लो बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है बाबू? ध्यान से सुनो। कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कुछ है? खोखला अर्धगोला के आकार का है, जिस पे ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित किया जाता है। तो चलो देखो, ध्यान दो, हम बना लेते हैं कुछ अर्धगोला खोखला। देखो ऐसा ही कहा, ये कुछ है अर्धगोला है। कुछ है अर्धगोला है ना जी। गोला को क्या किया गया है? काट दिया। अर्धगोला कैसा होता है? कटोरी ऐसा होता है ना। इस पे एक बेलन जैसे रखा गया, वो भी कुछ
खोखड़ा कची दोनों खोखड़े है जी। तो इस तरह से रख दिए। कह रहा है कि ये बेलन के ये जैसे कि अर्धगोला के त्रिज्या दिले है। अर्धगोला के त्रिज्या कितना दिले है जी? व्यास दिले है। अर्धगोला का व्यास दिले है। व्यास कहने का मतलब कुछ इस छोर से इस छोर कितना 14 सेंटीमीटर। और फिर आगे बाबू कह रहा है कि इस बर्तन की ऊंचाई यानी कि बेलन के ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 13 सेंटीमीटर यही कहा दिले है। तो कह रहा है आगे हमसे यही क्वेश्चन कि इसके बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो अंदर वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कह रहा है। तो कहने का मतलब कि देखो अगर हम चले कोची में गोला में कची में अर्ध गोला में कची अर्ध गोला में अर्ध गोला में जाएगा तो अर्ध गोला में त्रिज्या कितना है जी? त्रिज्या तो यही ना है जी व्यास कुछ व्यास बट्टा में 2 फार्मूला बताए हैं। व्यास कितना 14 बट्टा में 2 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। ये कुछ अर्धगोला के त्रिज्या। अब बेलन के त्रिज्या निकालो कुछ बेलन का त्रिज्या। तो बेलन का त्रिज्या देखो तो कुछ है तो बेलन का त्रिज्या देखो तो यही ना बेलन का त्रिज्या होगा जी। यही वाला ना भाग इसका भी मुंह है यानी कि भी क्या हो जाएगा व्यास कुछ व्यास बट्टा में 2 कहने का मतलब कि 14 बट्टा में 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की कुछ बेलन का ऊंचाई बेलन का ऊंचाई कितना जी? देखो बाबू क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला के आकार है। खोखले अर्धगोला के आकार का है कि ना। फिर इसके बाद कहता है जिसके ऊपर एक खोखला बेलनाकार आरोपित है। देखो एक खोखला बेलन जैसे लगा दिए। इसके बाद हमको कहता कि अर्धगोला का व्यास कितना 14 सेंटीमीटर। तो देखो तो अर्धगोला का व्यास कितना करिए 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे क्वेश्चन करता है इस बर्तन की कुल लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन के कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक न जी। ये कुल जैसे ऊंचाई कहने का मतलब कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो अब बोलो बाबू बेलन के क्वेश्चन हमको निकालना होगा। बेलन का ऊंचाई हमको निकालना होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये बताए थे तू लोग के कि यहाँ से जहाँ जाएगा जितना यहाँ से यहाँ तक जाएगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 7 कितना 7 हो जाएगा कितना यानी कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है 7। तो बोलो बाबू बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए कुल ऊंचाई कुछ माइनस कुछ होगा गोला का अर्धगोला ना अर्धगोला का कुछ त्रिज्या घटा देंगे। अब बोलो कुल गोला का ऊंचाई कितना है 13 है और ये कितना है जी 7 है घटा देंगे 6 हो जाएगा। अब कुछ गाला बर्तन कुछ बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुछ हो जाएगा जी। तो गोल ये बेलन का जैसे कुछ होता है बर्तन बेलन का कुछ होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH और अर्धगोला का कितना होता है तो 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर भी 2 यहाँ पर पाई यहाँ पर R कॉमन कर ले यहाँ से बचेगा H यहाँ से बचेगा R और 2 पाई के मान 22/7 और R जैसे कितना 7 R जैसे 7 H जैसे कितना 6 और R जैसे कितना 7 कितना 7। देखो तो 7 से 7 खत्म है और 22 ना 44 और गुना में 7 6 13 13 चौक के 52 हाथ बचल 5 13 चौक के 52 52 और 5 ये हो गया सेंटीमीटर आंसर। नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे एग्जाम है फिन ना
क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि एक खिलौना की त्रिज्या जैसे 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ध्यान दो, एक शंकु के आकार का खिलौना। देखो ये शंकु बना लिए, इसका त्रिज्या कितना बोल दिया हमको, तो त्रिज्या बोलो कुछ होता है जी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के त्रिज्या न बोलते हैं कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। फिर आगे हमसे कहता क्या है कि जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, जो उसी त्रिज्या वाले पर एक अर्धगोला आरोपित है। देखो यही त्रिज्या पर ध्यान दो, यही त्रिज्या पर एगो गोला जैसे यानी कि एगो कटोरी रख दिया, कुछ कर दिया, कटोरी रख दिया। चलो देखो कटोरी रख दिया ना जी, और इसका भी तो त्रिज्या वही ना हो जाएगा था, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद हमसे कहता क्या है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की कुछ संपूर्ण ऊंचाई कहने का मतलब कि बबुआ यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना दिले है, बोल ना सकता है, 15.5 सेंटीमीटर दिले है। ये कुछ दिले है, पूरी ऊंचाई दिले है। तो इस खिलौने की संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कहने का मतलब कोई चीज जान रहा है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय, तो ये कौन है जी, शंकु है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन होता है, पाई आर एल, मारेंगे मुंह में एक चीजा, पाई आर एल। और अर्धगोले का कौन होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोला के ना। तो पाई आर एल, तो पाई आर तो ना मालूम है, लेकिन एल मालूम है नहीं। तो एल कैसे मालूम चलेगा, तो एल किसको कहते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर एल कहते हैं किसको है जी बबुआ, तो ये वाला दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी होता है, वही ना एल होता है। ये निकालने के लिए को जी तो ये वाला ऊंचाईवा हमको मालूम रहेगा तब ना, ये वाला मालूम रहेगा तब ना, ये को जी समकोण त्रिभुज है जी। तो इसके लिए हमको ऊंचाई निकालना होगा, तो हम निकालते हैं को जी, ये शंकु न जी, शंकु कचे, शंकु का त्रिज्या कचे, त्रिज्या कितना दिले है, शंकु के त्रिज्या दिले है 3.5। अब शंकु के निकालते हैं कचे, शंकु का ऊंचाई कचे, ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगा जी, तो खिलौना की ऊंचाई कचे, खिलौना की ऊंचाई माइनस कुछ, खिलौना की ऊंचाई माइनस अब कुछ अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या। बोलो बउआ झूठ कर रहे हैं, सही। तो खिलौना की ऊंचाई कितना दिला है, 15.5 सेंटीमीटर, और जैसे अर्धगोला के कितना दिले है, 3.5 सेंटीमीटर। अगर घटा देगा तो 5 जगह 15, 15 में से 3 जगह 12 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं खिलौना शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर कुछ होता है, √अंडर एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, और तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। अब बोलो बाबू, एच हमको दिले है कितना दिले है, 12 के स्क्वायर, और आर दिले है 3.5 के स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 12 के स्क्वायर 144, इसका करेगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 35 के, तो 5 5 25 और 4 तिहाई 12 यानी कि 20 और 2 पॉइंट यानी कि 20 पॉइंट इतना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, हाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 5 5 25 और यहाँ पर एक जोड़ दो यानी कि 4 और 4 तिहाई 12 और 2 अंक बाद पॉइंट, कुछ पॉइंट। अब बबुआ जोड़ दो, खोज करो, जोड़ दो। तो ऐसा काम करते हैं ना कि छोड़ो तो। अब देखो तो 12 जोड़ेंगे यानी कि 25, तो ऐसा ही रहेगा जी। यहाँ पर जोड़ेगा तो 4 2 6 और 4 1 5, 1 1 2, 256 कितना है इसका। अब ध्यान से देखो, यहाँ पड़ी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 2 6 और 4 1 5, 1 ही 1, यही ना। अब इसको हमको निकालना कुछ वर्गमूल।
तो चलो वर्गमूल निकालते हैं हम लोग ना। चलो देखो बाबू, अगर इसका वर्गमूल हम निकालना चाहे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। हाँ ध्यान से देखो, 56 और कितना है 25 है ना, ये हटाएंगे पॉइंट नीचे 100। अब देखो तो ऊपर का वर्गमूल 156 और 25 और नीचे कितना रूट अंडर 100। यहाँ इसका वर्गमूल निकालेगा 125, इसका निकालेगा 10 और भागा देगा, हो जाएगा बस ना, यानी कि 10 से भागा दिए तो कितना 12.5। ये हो गया हमारा कुछ तिर्यक ऊंचाई का दावा। इतना नोट करो, उसके बाद आगे कम करते हैं। शंकु के कुछ शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम निकाल चुके हैं 12.5 ना। अब निकालना है हमको कुछ बर्तन का, खिलौना है ये। चलो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बोलो ए ध्यान दो, तो ये जो खिलौना है इसमें कौन है जी, तो शंकु है, तो शंकु का वक्त फिर कौन था पाई आर एल, और फिर कौन है जी अर्धगोला है, तो अर्धगोला के क्या आता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब बोलो यहाँ पे भी पाई, यहाँ पर भी आर, तो पाई आर जैसे कॉमन, यहाँ से बचा एल है, यहाँ से बचा कौन 2r बचा ना जी। पाई के मान 22/7, तो आर कितना दिल है आर 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 देखो 3.5, यहाँ पर 12.5 और प्लस 2 गुना 3.5। अब देखो तो यहाँ पर घटाएंगे, नीचे लेके आएंगे 0, 5 दुना के 10 और 5 से 35 और 7 से 7 खत्म, 11 दुना 11 बचा। और यहाँ पर देखो तो 3.5 दुना 7 और 7 जोड़ेंगे तो 19, 19.5 कितना 19.5। अब गुना कर देगा तो बाबू देखो तो 11 5 55 की 5 हाथ बचल 5, 11 9 99, 99 5 जोड़ेगा 104 हाथ बचल 10 और 11 और 10 कितना हो जाता है 21। हासिलिया 21 ना हासिल जी। 11 99 और 4 कितने 5 कितना 94 हाथ बचल 10 और 11 गुना ये तो 11 गुना तो 11 और 10 कितना 21। तो हासिल कहाँ से अभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। कौन चीज 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाभकार ब्लॉक है। ध्यान से सुनो, कैसे सेंटीमीटर वाला और कैसे कुछ है घनाभकार, यानी घनाभकार यानी कि घनाभ ना जी। तो देखो बना लेते हैं, ये हम बाबू बना रहे हैं घनाभ। कुछ घनाभ कहने का मतलब जानता है ना जी, लंबाई भी उतने, चौड़ाई भी उतने और ऊंचाई भी उतने ना। तो देखो जी, तो घनाभाकार ना, तो घनाभाकार तो ये वाला कितना है, यहाँ से यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, यही ना कह रहा है 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमसे कहता क्या है कि इस पे एक अर्धगोला रखा गया है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। ध्यान सुनो, ये अर्धगोला रखा है, कौन सी रखा है अर्धगोला। कहने का मतलब कि एक ऐसा गोला रख दे ऊपर ऐसे कर ऐसे ना। ये देखो तो इस तरह से रख दे है, तो इसका व्यास कितना होगा इसका व्यास अधिकतम कितना होगा, तो 7 से होगा जी। हाँ कितना होगा 7 से होगा। तो इसके बाद कह रहा है आगे हमारा क्वेश्चन कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से सुनो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुछ कहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने समझा ना कि गोले गोले कुछ गोले गोले, यानी कि गोला के हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो 2 पाई
आर स्क्वायर। इसका जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा तो बहुआ ध्यान से सुनना, इसका जब निकालेगा तो ये 5 गो लगेगा, कुछ 5 गो लगेगा, और 6 गो के लिए ना 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, लेकिन ये कै गो के लिए, ये कै गो के लिए 5 गो। क्यों? क्योंकि एगो तक कटोरवा झाँक के ले है जी, ऊपरे जो कटोरवा बैठल है, ऐसे कटोरवा बैठल है वो एगो झाँक लेना है सतह के, तो 4 गो ऐसे 1 2 3 4 और एगो नीचे वाला 5 गो ना सतह है जी, तो 5 गो सतह घनाभकार के रह गया है, और एगो इसका, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा कि एगो बताए थे कि 4 गोला के लिए बताए थे 2 इंटू LB प्लस H बताए थे, वो 4 के लिए बताए थे, तो 4 प्लस 1 का 2 5 या 6 माइनस 1 का 2 5 बतिया बराबर, और फिर अर्थ बोला। समझ में आया? चलो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे पहले कुछ अर्ध गोला, कुछ गोला का व्यास, कुछ व्यास बराबर घनाकार कुछ का लंबाई, कुछ यानी कहने का मतलब कि ये जैसे कि 7 कुछ ये हुआ है कितना 7, तो त्रिज्या अर्धगोला के कितना हो जाएगा जी, अर्ध गोला का त्रिज्या कुछ त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, तो व्यास कुछ व्यास बटा में कितना 2, यानी कि 7 बटा में 2। आप देखो ये ध्यान दो इधर, तो हमको निकालना है ये कोई चीज खिलौना दे है, कोई चीज दे है, ये हमको ब्लॉक दिले, ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, देखते हैं इस प्रकार ठोस दिया, कुछ दिया है ठोस, कुछ ठोस का पृष्ठीय, कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ और प्लस ये वाला ना, तो पार्श्व घनाकार ना, घनाकार कुछ घनाकार का पार्श्व कुछ पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस कुछ प्लस एगो नीचे वाला, यानी कि नीचे वाला के ना, नीचे वाला के कुछ फर्श कुछ फर्श ना, फर्श का क्षेत्रफल। अब बोलो बाबू, यहाँ पर ध्यान देगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है, इसका पार्श्व क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H होता है, लेकिन ये कुछ है घनाभकार है, इसलिए इसका क्या हो जाता है 4 गुना भुजा हो जाता है, 4 गुना भुजा, और इसका क्या हो जाता है a स्क्वायर हो जाता है, कहने का मतलब कि 2, और यहाँ से पाई के मान 22 बटा 7, और इसके बाद r कितना दिले है बाबू, r दिले है 7 बटा 2, 7 बटा 2 और प्लस 4 1 5 भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना हमको दिले है 7 गुना में 7। आगे ध्यान दो इधर ना, आगे ध्यान देगा तो 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, आगे 2 से 11 11 से 77 और प्लस से यहाँ पर 7 पचे 49, कितना 49 गुना 5 है ना, तो 9 पचे 45, 7 बचे 4 4 पचे 20 20 और 4 कितना 24, 200 कितना 45, जोड़ देंगे बाबू 7 5 12 के 2 हाथ बचाल 1 और 7 4 11 1 12, 7 5 12 के 2 हाथ बचल 1 और 7 4 7 और 4 कितना 11 1 12 हाथ बचल 1 2 1 3 आंसर ए। ध्यान से देखो, यहाँ तक तो हमारा क्या हुआ कि ई गोले गोले वाला के निकला, इसका गोले गोले वाला के लिए कुछ 2 पाई, और ये 1 2
3 है, एगो अंदर वाला 4 है, एगो नीचे वाला 5 गो के लिए ये वाला हो गया। लेकिन जब ध्यान दो, ये ऊपर पर जब रखेंगे कोई पर, तो जब रखेंगे तो ये पूरा गोला जो है जैसे कि गोले गोले तो नहीं घेर लेगा जी। क्यों? क्योंकि ये कोई है जी, एक वर्ग है, तो वर्ग है तो कोनवा कोनवा तो बच गया होगा ना। इसलिए क्या करना होगा कि हमको पहले क्या करना होगा कि ये वाला का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर ध्यान दो, अब क्या करेंगे, इसका वर्ग का क्षेत्रफल ऊपरी भाग का ऊपरी घनाकार का ऊपरी का क्षेत्रफल माइनस, और जो वृत्तवा जैसे ऊपर चढ़ जा रहा तो कौन बचेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ध्यान दो, यहाँ पर तू लोग कहेगा कि ये तो अर्धगोला है तो वृत्त कहाँ से आ गया? तो बताओ, कटोरवा के कौची होता है? वृत्त ना होता है जी। कटोरवा के मुंह में कौची होता है? वृत्त ना होता है कि वो अर्धगोला होता है? नहीं। तो वही कटोरवा जब बैठेगा, बाबू ध्यान दो, ये कटोरवा जब एक पर बैठेगा बैठेगा तो ये अंदर वाला न रंगाएगा जी, इतना दूर तो खत्म हो जाएगा, यानी कि वृत्त जहाँ पर गया कटोरवा, वो वृत्तवा तो खत्म हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर नहीं रंगाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कुछ कर दिए, माइनस करिए, कुछ करिए। आप बोलो, ये घनाभकार का ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, यानी कि कुछ है, एक वर्ग है, कुछ है वर्ग का क्षेत्रफल कुछ होता है, भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा के स्क्वायर, कुछ हो जाएगा भुजा के। ध्यान दो इधर। अब वृत्त का क्षेत्रफल कुछ होता है, पाई आर स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर कहने का मतलब भुजा कितना जिले है, 7 गुना में 7 माइनस पाई के मान 22/7। और आर कितना, त्रिज्या कितना दिले है, तो 7/2 और 7/2। 7 से 7 खत्म, 11 दूना 22, 11 77। यहाँ पर ही देखा 49 माइनस कितना है, 77 बटा कितना 2, इसको घटाएगा तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो कोनवा बच गया, तो कोनवा तो रंगेबे करेगा जी, तो कोनवा रंगाएगा, इसलिए इसमें जैसे कल्चर हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि कोनवा भी संपूर्ण पृष्ठ करने मतलब, तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। अब जोड़ देगा 332, यहाँ पर 5 और 300 कितना आ जाएगा, 32.5 हो गया।